हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 11 बजे से। और ये मेरा जो दूध मैंने भिगो रखा था, बस घी निकालना रह रहा था। तो मैं यहाँ पर शुरुआत में लगी थी घी काटने, क्योंकि अभी सबको चाय वगैरह चाहेगी खाने के साथ में। और आज लेट ही बिला है। वैसे तो बखत बिलो लेती हूँ, लेकिन आज लेट बिला है क्योंकि 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी हो रखी थी। गाय बीमार हो रही थी तो डेली रही नहीं लगती थी, तो मैंने 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी करके बिलो ली। तो फ्रिज में वो ज़्यादा ठंडी हो रखी थी, तो थोड़ी देर रखने के बाद जब घी आया था तो फिर लगी थी रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि आज खाने का भी टाइम हो रखा था। अबिजा क्यों आज सुबह से रेल की तरह लगी हुई थी व्लॉगिंग करने की, मेरा मतलब टाइम ही नहीं लगा। तो मैंने सोचा चलो अपनी आज 11 बजे से ही व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आपको अपना दोपहर का रूटीन दिखाती हूँ। वहाँ पे बच्चे अभी अपने बाल कटवा के आए हैं। आज संडे है तो इनकी छुट्टी है, रक्षाबंधन की और संडे की 2 दिन की छुट्टी होगी थी इन पे। लेकिन उन्होंने रक्षाबंधन पे तो कटवाए नहीं, ओले जक्कत है, ये देख लो उल्टे। आज बाल कटवाए, कल इनकी बुआ आ रही थी, बोल रही थी बाल भी नहीं कटवाए। क्या करूँ मैं इन्हें वो दिखाऊँ, बेटा चले जाओ, पर जाते ही नहीं, अपनी मर्जी से जाते हैं बाल कटाने के लिए। तो आज दोनों भाई बाल कटवा कर नहा धो कर रेडी होने लग रहे थे। तो मैं कहा चलो इतने में रोटियां सेक देती हूँ, फिर खाना खा लेंगे। और जी सारा दिन इसी काम भाग दौड़ में लगी रहती हूँ, बस कभी कुछ कभी कुछ। और कुछ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी इतनी हेल्प हो जाती है कि वे खुद से नहा लेते हैं, खुद से रेडी हो लेते हैं। तो हनी तो खुद से नहा लेता है, रेडी हो लेता है। अभी लक्षित छोटा है तो उसे तो नहलाना पड़ता है और मतलब कपड़े वगैरह पहनाने पड़ते हैं। लेकिन आज वो भी कम मेरा हो रहा हनी के साथ में। आज दोनों भाई साथ में शावर में नहा के आए अगले नए मकानों में। तो मैं कहा चलो नहा के तो आ गया, तो थोड़ी सी मेरी भी मदद हो गई, क्योंकि नहीं तो मुझे खाना छोड़ के पहले लक्षित को नहलाना पड़ता। तो गाइस, यहाँ पे रोटियां मैंने सेक दी थी, अभी मैं इन्हें बोइया में दाब दूँगी जिससे कि गर्म रह हो जाएंगी। तो लक्षित तो रेडी हो गया, ये देखिए अंदर कैसे इनकी लिपा पोती चली हुई है। और हनी से लक्षित ज़्यादा केयर करता है अपनी, कहीं क्रीम लगा होगा, कहीं बाल बा होगा। तो ये देखिए खुद रेडी होने लग रहे दोनों भाई। लक्षित पूरा खुश हो रहा और बाल कटवा के अच्छे भी लग रहे जी। और कल मैंने ना बहुत कहा कि बाल कटाया हो बेटा, ऐसे ही फ़ोटो आ रहे बहुत ही बुरे इनके, क्योंकि इनकी बुआ आ रही थी ना कल पहुँची बांधने के लिए। तो जी चलिए अभी बच्चे भी रेडी हो गए, तो मैं कहा चलो पापा की रोटी दे दूँ इन्हें घाल के। तो आज बनाई है मैंने उड़द की दाल, और थोड़ी सी दाल चखी तो उसमें पता चला कि नमक की कमी है, तो चलो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। क्योंकि मैं शुरुआत में नमक कम ही डालती हूँ, क्योंकि जो कम नमक होता है दोबारा डाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाता है फिर वो निकलता नहीं है। मैंने पहले पापा को भी खाना गाल दिया है, फिर इसके बाद ये भी खा लेंगे, सब घर पे ही हैं। तो मैंने थोड़ा सा घेवर दे दिया है, थोड़ी सी दाल। तो अभी पापा बीमार है तो 1-2 ही रोटी खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाते। तो खाना भी मेरा रेडी हो गया है, इधर इसका अभी तक चल रहा है, ये देखिए। और इस छोटे को देखो जी, तिलक खींच के आया है। इसे इतना शौक है ना तिलक वगैरह लगाने का, बहुत ज़्यादा। तो बहुत शरारती है यार जी। सबसे छोटा है, सबसे खोटा, बहुत ही आफत तारता है सारा दिन। मुझे इसके पीछे भाग दौड़ में ही निकल जाता है। हनी इतनी आफत नहीं तारता जितनी ये तारता है। ये देखिए अभी तार पे लटकेगा, कहीं इस कंबल को खींचेगा, बहुत ही शरारती है। तो हनी भी रेडी हो के आ गया, अभी इसे बब्बा की रोटी दे देती हूँ। हनी बहुत सारा ऐसा काम है मेरा हल कर देता है, जैसे पानी वगैरह ला देता है, बाबा को रोटी खुआ देता है, एक आधा काम और करवा देता है। तो बड़े बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत सारा तो हो ही जाता है। और गाइस, कुछ फास्टली काम इसलिए भी निपटा रही हूँ क्योंकि आज मेरी मम्मी आने वाली है। क्योंकि मिंटो का किट्टा गुजर गया था ना, तो वह बहुत दुखी हो रही है, तो मम्मी उसे समझा के जाएगी। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के, तो बच्चों को भी लेकर जाऊँगी। इनकी नानी आ रही तो उन कह रही मम्मी हम भी चलेंगे, मैं कहा चलो। तो आज चलिए आपको मम्मी से मिलवाती हूँ। मेरी मौसी और एक मामा का लड़का है, जो मामा का लड़का है वही मम्मी को लेके आया है। मम्मी सीधी दिल्ली जा रही थी, वहाँ पे पहुँची बांधने के लिए अपने भतीजों के, तो अपने भतीजे के साथ ही आई है कि गाड़ी में तो मैं पता ले आऊँगी, वैसे तो बस मैं दुखी हो जाऊँगी। तो चलिए काम तो सारा हो गया था, फिर आ गई थी मैं मिलने के लिए यहाँ पे अपनी बहन के घर पे, जो मैंने बताया था गाँव में ही है। ये मेरी मम्मी है और वे मेरी मौसी, वो मामा का लड़का लेट रहा है। तो जब सभी घर के मिल जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। और ये देखो अमरूद क्या इतना मोटा अमरूद आ रखा था मिंटो के पेड़ पे, मम्मी के लिए तो लाई थी वो।
तो बहुत ही अच्छा लगता है, सबके साथ मिलना हो जाता है। 5 मिनट भी मम्मी की शक्ल देख जाए तो बस दिन अच्छा जाता है। तो मम्मी देखे गाड़ी में कितनी खुश हो रही है। यहाँ मेरा भाई लग रहा था मिलाई देने हमें सब है। तो जो हमारे यूपी में ना यहाँ पे विदाई चलती है, जब भाई जाता है तो बहन को 100-200 रुपये या अपनी इच्छा अनुसार कितने भी दे सकते हैं। तो मेरे भाई 200-200 रुपये सारी बहनों को दे के गया था और मौसी को भी। तो लक्षित को ये हो रहा कि तू भी गाड़ी में बैठ के चल दे, लेकिन मेरे बिना ये रहने का तो नहीं। अगर मैं भेज भी देती तो मम्मी के साथ ही से, और कुछ इसकी पढ़ाई चल रही, स्कूल भी तो जाते हैं। फिर मौसी भी बैठ ली सी मैया कि मुझे भी आगे उतार दियो। मेरी मौसी भी इसी गांव में है गाइस, आपको बता दूं। मेरी मौसी ने ही हम दोनों बहनों का ब्याह करवाया था इस गाँव में। तो अभी ही इनकी विदाई होने लग रही है, क्योंकि फिर भाई को मम्मी को छोड़ के वापस जाना है। ड्यूटी है इसकी, दिल्ली पुलिस में है मेरा भाई। तो गाइस ये तो चले जाएंगे, तो मैं थोड़ी देर मिनटों के पास ही रुकूंगी, क्योंकि मेरा तो पास में ही घर है। और गाइस फिर छत पे आ गई थी देखने कि इसके पापा क्या कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया ऊपर छत पे आ रहे थे, तो ये लग रहे हैं छत की साफ़ सफाई करने। और वाकई में ही सारी छत साफ़ कर दिया इन्होंने मेरे आने से पहले ही। सांस फूल गए गाइस, 3 मंजिल आई थी देखने में के कर रहे के नहीं। और आन में मेरे तो सांस फूल गई। मोटापा बहुत बुरी चीज़ है, बस मोटे ना हो आके बस बैठी हूँ। ये देखो ये टल्लड़ से बनने इन पे बैठी, लेकिन मेरे तो सांस फूल गया। वैसे ऊपर बहुत शेड़ी हवा लगे, देखो कितना जी लगा, कितनी साफ कर दी छत आज इसके पापा ने। आज तो बिना कहू कर दी, वैसे कहना पड़ा इन्हें, पर आज तो चमका दी। इतने में दूध वगैरह निकाल कर ये देखो, कभी कभी तो कर दें। चलो कभी कभी तो चाह भी करना, तभी ज़िंदगी कटेगा। इज कुछ अपना हम सफ़र करें, कुछ हम करें। अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, लेकिन सांस सा ले लूँ पहले, मुझे सांस चढ़ रही। दिन छिप रहा, ये देखो वो सनसेट कितना प्यारा लग रहा, बादलों में छिप रहा। अभी शाम का टाइम है। बढ़ता तो गाइस जमुना दिखा रहे, बताओ इतनी दूर तक दिखाएगा है। इतना जूम कैसा हो रहा? कहाँ है? रुक जा, अच्छा है जमुना। ये तारे इतना जूम कैसा हो जा? मेरा भी हो जाएगा देखो। हाँ और करिए, और कर तेरा मेरा तो साफ सारा यार जमुना जमुना ही है। हाँ इतना जूम वो तेरी बाण खाई। तो गाइस चलिए आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं। हमारे घर के पीछे जो खेत है और गांव में ये ही तो मज़ा है कि हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। सो जब अगले नए मकानों में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगा करेगा वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी ये हरियाली खेतों की। और गाइस आज आपको अपने पुराने मकानों का व्यूज़ भी दिखाती हूँ, जहाँ मुझे 14 साल हो गए। मैं शादी करके इस घर में आई थी। तो अभी देखिए ये पुराने मकान है जिसमें मैं रहती हूँ। ये अगला कमरा है हमारा, जहाँ पे मतलब ज़्यादातर रहते हैं। पीछे तो स्टोर रूम सा ही है। सो गाइस पुराने मकान तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें यादें होती है ना, वो बहुत ही कीमती होती है हमारे लिए। तो गाइस फिर चलिए नीचे चलती हूँ, नीचे चल के आपको टाइल्स दिखाती हूँ। टाइल्स देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा। ये कमरे में, अगले कमरे में टाइल्स लगवाई है। सो गाइज कमेंट में बताना कैसी लग रही है। सो गाइज आज का ब्लॉग इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।